हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूके एसएससी यूके पीएससी अपडेट में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपका जो आगामी एग्ज़ाम है 21 सितंबर को, पटवारी लेखपाल वीडियो बीपीडीओ। इसके लिए हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं। आपको इन टॉपिक को अच्छे से करना है जिससे आप एग्ज़ाम में 17+ स्कोर अच्छे से कर सको। न्यू एग्ज़ाम पैटर्न में क्या हो रहा है, बहुत से स्टूडेंट 12 नंबर, फिर 11 नंबर या फिर 10 नंबर या फिर 13 नंबर, इससे प्लस जा ही नहीं पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पूरी ही हिंदी को पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो आयोग एग्ज़ाम पेपर करा रहा है उसका एनालिसिस कर ही नहीं रहे हैं। हम सभी पिछले एग्ज़ाम का एनालिसिस करके आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जहां से एग्ज़ाम में यूके ट्रिपल एससी लगातार क्वेश्चन बना रहा है। यह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए। तो आपको एग्ज़ाम से पहले इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है संधि। संधि से हर एग्जाम में आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपको क्या करना है, संधि के एग्जाम्पल अच्छे से कवर कर लेने हैं और संधि को पहचानने की ट्रिक आपको अच्छे से देखनी है। इसी के साथ अब आयोग परिभाषा जो होती हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहा है और कभी कभी इसके भेद भी पूछ ले रहा है, तो आपको इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल अच्छे से कवर कर लेने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलंकार। पिछला एग्जाम पेपर आप उठाकर देख लेना, हर एक एग्जाम पेपर में आपको अलंकार से 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अलंकार में पहले क्या पूछता था, डायरेक्टली एक एग्जाम्पल दे देता था आपको, लेकिन अब क्या कर रहा है, अब जो अलंकार हैं आपके अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इन 4 अलंकार की परिभाषा भी आयोग पूछ ले रहा है एग्जाम में। तो आपको अलंकार की परिभाषा भी याद रखनी है। अब शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं चलेगा, थोड़ा डिटेल्स में जाकर आपको अलंकार पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आयोग पूछ रहा है वाक्य शुद्धि से, 4 वाक्य दे देगा आपको और उसमें से आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाषा की दृष्टि से शुद्ध है। तो आपको वाक्य शुद्धि अब सीखनी चाहिए अच्छे से। उसके बाद आपसे विराम चिन्ह से हर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। वर्णमाला से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग हर एक एग्जाम में। आपको वर्णमाला में परिभाषा भी अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद है आपका कवि परिचय। कवि परिचय से भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। अब तो आयोग जो कवि हैं इनका जन्म लगाने को भी पूछ रहा है और कवि को जो पुरस्कार अवार्ड दिए गए हैं वहाँ से भी आयोग 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पूछ रहा है। उसके बाद है पत्रकारिता से। पत्रकारिता से आपके आयोग 1 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ रहा है, कौन सा पत्र कब प्रकाशन हुआ, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद जनसंचार से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है और अखबार समाचार पत्रों के जो फीचर वाले शब्द होते हैं उनसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद हिंदी कंप्यूटिंग से किसी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बना रहा है, किसी एग्जाम में नहीं बना रहा। तो आपको हिंदी कंप्यूटिंग अच्छे से कवर करनी है। आपके जो यह 4 टॉपिक हैं, कवि परिचय हुआ आपका, जनसंचार हुआ और हिंदी कंप्यूटिंग हुआ और पत्रकारिता हुआ, ये टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके 4 नंबर पक्का कराकर जाएंगे। इन टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद पत्र लेखन से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। पत्र लेखन, जनसंचार, हिंदी कंप्यूटिंग और 24 कवि जो हैं इनको मिलाकर टोटल 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपको पोर्शन अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद जो पूछ रहा है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, देशज, विदेशज शब्द, किसी किसी एग्जाम में इन टॉपिक से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बना दे रहा है। तो आपको इन टॉपिक को भी अच्छे से कवर करना है। उसके बाद किसी किसी एग्जाम में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से एग्जाम्पल से 1 नंबर का क्वेश्चन बना रहा है। तो आपको इन टॉपिक को भी अच्छे से रिवीजन करना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहाड़ी शब्द अर्थ, हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हिंदी में आपको देखने को मिलेंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, हिंदी वाले जो हैं वो तो बहुत कम ही से पूछ रहा है। जो पहाड़ी और गढ़वाली में जो प्रमुख विलोम शब्द, पर्यायवाची और जो प्रमुख लोकोक्तियां हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका 4 से 5 नंबर का यही पोर्शन एग्जाम में पूछा जा रहा है। और किसी किसी एग्जाम में आपका संविधान का जो आपका भाग 17 राजभाषा से रिलेटेड है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद देवनागरिक लिपि की जो भाषाएं, जो देवनागरिक लिपि में भाषा लिखी जाती हैं, वहाँ से किसी किसी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। और इन सभी टॉपिक के साथ आपको जो यूके ट्रिपल एससी हिंदी का सिलेबस है उसको अच्छे से रिवीजन करके जाना है। ये टॉपिक्स मैंने आपको वो बताए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको अच्छे से कवर करके जाना है। सबसे पहले देखिए
पत्रकारिता और जनसंचार, हिंदी कंप्यूटिंग और 24 जो आपके कवि हैं, कवि परिचय, यहाँ से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से, प्रमुख पहाड़ी शब्द अर्थ और विलोम पर्याय जो कि पहाड़ी गढ़वाली कुमाऊनी में फेमस हैं, और लोकोक्ति, यहाँ से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 8 नंबर तो आपके यही हो गए। तो आपको ये पोर्शन अच्छे से करके जाना है। अगर आप यहाँ पर मार खा गए तो आप हिंदी में स्कोर आपका वही 10 से 12 के बीच रह जाएगा, जो कि सिलेक्शन के लिए अच्छा स्कोर नहीं है। ये आपको सिलेक्शन से पीछे कर देगा। इसलिए हिंदी का आपके सिलेक्शन में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। तो आपको हिंदी को हल्के में नहीं लेना है। एग्जाम से पहले आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेने हैं। आपको इनकी परिभाषा भी अच्छे से देख लेनी है, क्योंकि अब ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। आयोग अब थोड़ा एडवांस जाकर परिभाषा पूछ रहा है, जिसको स्टूडेंट स्किप कर देते हैं और हिंदी में भी ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। राजभाषा के जितने भी आर्टिकल हैं आपके भाग 17 के, उनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। देवनागरी लिपि से भी आपको नेक्स्ट एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी लास्ट जो एग्जाम हुए हैं यूके SSS के, उसने इन टॉपिक से अभी क्वेश्चन नहीं बनाया है। अगले एग्जाम में आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी लोकोक्ति, पहाड़ी पर्यायवाची, पहाड़ी विलोम शब्द और पहाड़ी शब्दार्थ, ये आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। इन सभी टॉपिक के साथ साथ आपको पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाना है। नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आए जाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उत्तराखंड के लेकर आएँ या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, किस सब्जेक्ट के लेकर आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट के साथ।